अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप लोग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग देख सकें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखें। किसी भी बात की आप लोगों को समझ ना आए, किसी पॉइंट्स की समझ ना आए तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इनबॉक्स में भी आप लोग पूछ सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने दोबारा उसी साइंटिफिक को डिस्कस किया था विद लार्ज नंबर एंड स्मॉल नंबर्स। उसके बाद फिर हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। आज वाले लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर उसके साथ साइंटिफिक डिजिट्स उसको डिफ़ाइन करेंगे और उसके साथ उसके रूल्स को डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हमारे पास एक और छोटी सी डेफिनेशन है कि हम साइंटिफिक डिजिट्स को राउंड कैसे करते हैं, राउंडिंग विद साइंटिफिक डिजिट्स। उसके भी ऐसे 2-4 रूल्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी, 1 बाय 1। हाँ जी, अब हम आ जाते हैं टॉपिक एक्सरसाइज की जानब। ठीक हो गया जी। हाँ जी, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस 23 से 26 हैं उसमें वो कहते हैं यूजिंग, हमने साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करना है। यानी मेन बात वही है कि जैसे हमने साइंटिफिक नोटेशन को बेसिकली वही साइंटिफिक नोटेशंस के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, मतलब बेसिकली वही हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। My new music player has a capacity of 340 gigabytes। अब उसने ये कहा है कि ये जो हमारे पास उसने कहा है गाइगा का मतलब है मींस बिलियन। अब ये देख, अब हमने 340 को क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो क्या लिखेंगे, 3.4 ज़रब 10 रेज़ की पावर 2। ठीक हो गए। मतलब ये देखें यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा और हम किसकी तरफ जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड की तरफ। तो हमारे पास इसकी पावर जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अब दूसरा जो 24 क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 करेक्टर पासवर्ड दैट कैन बी मेड विद 26 लेटर्स। अब जैसे हमारे पास इसके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सॉरी उसके जो लेटर्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं छोटी ABC फिर बड़ी ABC, उसके जो टोटल हमारे पास लेटर होते हैं वो होते हैं 26 एंड 10 न्यूमेरल्स इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू, वो कहता है 2.8 ट्रिलियन। अब ये देखें जो उसने सॉल्यूशन में लिखा है 2.8 ट्रिलियन, मतलब ये देखिए ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। अब हमने इसको किस में चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। जो 1 ट्रिलियन होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 10 रेज़ की पावर 12। ठीक हो गया जी। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसको भी देख लेते हैं। द डायामीटर ऑफ द टाइपिकल बैक्टीरियम इज़ अबाउट 0.00001 मीटर। तो इसको जब हम साइंटिफिक में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 क्रॉस ज़रब 10 रेज़ की पावर -5। ये देखें हम इस तरफ आ रहे हैं। तो इस तरह के ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। अ बीम ऑफ लाइट कैन ट्रेवल द लेंथ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड इज अबाउट 30 नैनो सेकेंड्स, एक्सप्रेस यूर आंसर इन सेकंड। अब हमने इसको किस में चेंज करना है, सेकंड में। तो नैनो जो होता है 1 नैनो वो इक्वल होता है 10 रेज़ की पावर -8 के, तो वो ये सेकंड में आ जाएगा। अब इसी तरह वो कहते हैं कि हमने अप्रॉक्सीमेशन विद साइंटिफिक नोटेशन 27 से 28 क्वेश्चन। अब ये देखें उसने हमें यहाँ वैल्यूज़ दी हुई हैं, नंबर जिनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, कुछ साइंटिफिक में चेंज करेंगे। अब ये देखें ये आ जाएगा 3 क्रॉस 10 रेज़ की पावर 5 क्रॉस 1 क्रॉस 10 रेज़ की पावर 2 100 है। तो ये देखें ये हमारे पास जो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पावर्स वाले हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें, बेस सेम है तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। तो इसका जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3 क्रॉस ज़रब 10 रेज़ की पावर 7। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह हमारे पास जो इसका बी पार्ट है 5.1 मिलियन क्रॉस 1.9 थाउजेंड। अब ये देखिए ऐसे हम इसको लिखेंगे, फिर इसको हम किस में चेंज करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक हो गए। छोटे छोटे सिंपल से आसान से क्वेश्चंस हैं।
4 क्रॉस ज़रब 10 की पावर 9 तकसीम 2.1 क्रॉस ज़रब 10 की पावर 6। तो ये देखें हम इसको ऐसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आंसर आएगा। फिर हम इसको किस में चेंज करेंगे, साइंटिफिक में, तो वो कहते हैं 1.9 ज़रब 10 की पावर 3 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 2 क्रॉस 10 की पावर 3 के। ठीक हो गया जी। अब ये देखें मैं यहाँ बुक पे आ जाता हूँ। तो इसके बाद भी आगे हमारे पास इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो भी आप लोगों ने खुद देख लेने हैं। ये देखें फिर उसने क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ऊपर ये 31, 29, उसके बाद एस्टिमेशन वाले क्वेश्चन जैसे हमने टॉपिक्स में डिस्कस किया था। ये देखिए सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरह क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, आसानी से आप लोगों को समझ आ जाए। कोई भी अगर क्वेश्चन के आप लोगों को समझना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। ये देखें छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। उसके बाद स्केल हमारे पास रेशो वाले क्वेश्चन हैं। ये देखें इनको भी, ये देखें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये भी आप लोगों ने खुद इनको ट्राई करना है। ठीक हो गया जी। अब आगे हमारे पास जो टॉपिक है, पढ़ने वाला टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, वो मैं आप लोगों को यहाँ डिस्कस करवा देता हूँ, अच्छी तरह आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। ठीक हो गया जी। हाँ जी, सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसकी दो डेफिनेशन हैं सिंपल सी आसान सी वर्डिंग में। पहली ये है कि द कम्बिनेशन ऑफ द एक्यूरेटली डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं। दूसरा वो कहता है कि द डिजिट्स इन अ नंबर दैट रिप्रेजेंट एक्चुअल मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक हो गया जी। अब एग्जाम्पल में देखें, उसने लिखा है 18.5। अब जो हमारे पास फर्स्ट, अब ये देखिए जो 18 है ये हमारे पास क्या है, एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक हो गया, इसको हम एक्यूरेटली वैल्यू कहेंगे। उसके बाद जो पॉइंट के बाद कोई भी नंबर आता है हमारे पास तो उसको हम कहते हैं डाउटफुल डिजिट्स। ठीक हो गया जी। क्योंकि अगर हम कहते हैं 18 इसका मतलब वो करेक्ट है, हाँ जी पता है 18 है। जब पॉइंट्स के बाद कोई भी नंबर आता है तो उसमें हमें क्या होता है, डाउट होता है कि हाँ जी ये आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता। ठीक होगा जी। उसके बाद इसके कुछ रूल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सारी बात क्लियर हो जाए। रूल जो फर्स्ट है उसमें क्या है कि आर दी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वो कहता है कि जितने भी हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। 1 2 3 से 9। अब मैं लिखता हूँ 2.4। तो आप ये देखें इसमें हमारे पास डिजिट्स कितने आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट 2 आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब जो हमारे पास इसका सेकंड रूल है उसमें वो है कि 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। वो कहते हैं 0 अगर दरमियान में भी आ जाए डिजिट्स के तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ही काउंट हो गई। यानी मैंने लिखा है 2009 तो इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ठीक हो गया, ये रूल है इनके। अब हम तीसरे रूल की तरफ जाते हैं। 0 ऑन अ लेफ्ट साइड इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। वो कहता है कि अगर 0 हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ हो तो हमारे पास वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होगा। मैंने एग्जांपल ही ऐसे लिए 0.0059 तो यहाँ पे हमारे पास ओनली 2 ही क्या है इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो रूल फोर्थ है 0 ऑन अ राइट साइड विल सिग्निफिकेंट विच आफ्टर डेसिमल फ्रैक्शन। वो कहता है कि डेसिमल फ्रैक्शन के बाद अगर राइट साइड पे हमारे पास 0 आ जाते हैं तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होंगे। इस तरह मैंने लिखा है 98.00 तो ये देखिए हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाता है। फिर दूसरा इसका ये भी हम अगर कहते हैं कि हमारे पास ये देखिए इस तरह की अगर वैल्यू आ जाए, डेसिमल पॉइंट हो भी ना, शो भी ना हो रहा हो, तो वो कहता है कि इसमें जो राइट साइड पे हमारे पास 0 आ जाते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास जो बाकी डिजिट्स बचेंगे वो हमारे पास उसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। अब यहाँ पे ओनली इसके हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाला टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं राउंडिंग विद सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक हो गया जी। इनको भी देख लेते हैं, सिंपल सा है हमारे पास। ये देखें हमारे पास राउंडिंग विद सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसके भी हमारे पास रूल्स हैं, उन्हीं को डिस्कस करते हैं। इफ़ द लास्ट डिजिट्स लेस देन 5
देन इट विल बी इग्नोर। ठीक हो गया जी। वो कहता है कि हमारे पास कोई वैल्यू है कोई हमारे पास, तो उसका जो लास्ट डिजिट हो अगर वो 5 से लेस हो तो हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब ये देखिए मैंने एग्जांपल ही ऐसे लिखी है 2.6753। अब ये देखिए जो लास्ट वाला हमारे पास डिजिट है वो 5 से कम है, तो इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक हो गया जी, मतलब इसको स्किप कर देंगे। तो जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.675। ठीक हो गया जी। ये भी हमारे पास रूल है कि हम राउंडिंग विद सिग्निफिकेंट डिजिट्स की सिग्निफिकेंट डिजिट में हम कैसे राउंड करते हैं नंबर्स में, डिजिट्स में। उसके बाद जो इसका दूसरा रूल है, ये देखिए आप लोगों ने आराम से समझना है। फिर इसी तरह की एग्जांपल्स हैं हमारे पास एक्सरसाइज में, ताकि वो आप लोग उसको देखेंगे इसको पढ़ते हुए तो वो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएंगे। इफ़ द ड्रॉपिंग डिजिट्स इज ग्रेटर देन रिटेन्ड इंक्रीज बाय 1। हाँ जी, वो कहता है कि अगर हमारे पास जो ड्रॉपिंग इज ग्रेटर देन, हाँ जी, पहले रूल और दूसरे रूल में क्या डिफरेंस है। पहले में उसने कहा अगर लेस देन 5 है तो हम क्या करते हैं, उसको ड्रॉप कर देते हैं। अब इसमें जो दूसरा हमारे पास रूल है उसने कहा है कि अगर हमारे पास जो हम ड्रॉपिंग वाला डिजिट्स है उसको अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो उससे जो अगला नंबर है उसमें हम एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये देखें हमारे पास है 2.6578। अब ये देखें ये जो हमारे पास 8 है इसको हम क्या करने लगे हैं, अब ड्रॉप करने लगे हैं। ठीक हो गया जी। अब ये जो 8 है ये ग्रेटर देन 5 है, तो इसके मतलब इससे जो अगले वाला हमारे पास डिजिट्स है वो क्या हो जाएगा, उसमें एक इजाफा हो जाएगा, तो हमारे पास उसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.658। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम तीसरे रूल की तरफ आ जाते हैं। इफ़ द ड्रॉपिंग डिजिट्स इज़ 5 एंड लास्ट डिफरेंट डिजिट्स इवन। वो कहता है कि अगर हमारे पास ड्रॉपिंग जो डिजिट्स है अगर वो 5 है, ठीक हो गया जी, और उससे जो अगला नंबर है वो क्या है हमारे पास उससे जो लास्ट है वो हमारे पास अगर इवन है तो देन इट विल बी नॉट इफेक्टेड। वो कहता है कि वो हमारे पास इफेक्ट नहीं होगा। ठीक होगा जी। वो कहते हैं कि इफ़ दी ड्रॉपिंग डिजिट्स इज़ 5, जो हमने ये वाला जो डिजिट्स इसको ड्रॉप करना है अगर ये 5 है तो इससे जो अगला है अगर वो इवन है तो हमारे पास उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लिखेंगे 2.58 का 58 ही आ जाएगा। ठीक होगा जी। उम्मीद है कि ये सिंपल सी छोटी छोटी बातें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद फिर इसका जो लास्ट हमारे पास रूल है वो है दी ड्रॉपिंग डिजिट्स इज़ 5। वो कहता है कि अगर हमारे पास ड्रॉपिंग डिजिट्स 5 है एंड दी लास्ट रिमेन डिजिट्स इज़ ऑड देन इट विल बी इंक्रीज बाय 1। हाँ जी, ये देखें बात यहाँ पे समझने वाली है। ठीक होगा जी। उसने कहा है कि पहले जो तीसरे रूल में उसने कहा है अगर हमारे पास 5 है, ठीक हो गया जी, अगर हमारे पास 5 है ड्रॉप डिजिट्स जो है, उसके बाद फिर वो कहता है कि उससे जो अगला अगर इवन है तो हमारे पास उस नंबर्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर वो वैसा का वैसा ही आ जाएगा। इसी तरह अब ये जो लास्ट हमारे पास 4 रूल है इसमें वो कहता है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट्स 5 है और उससे जो अगला नंबर है वो अगर ऑड है तो हमारे पास उसमें क्या हो जाएगा, अगले नंबर में एक नंबर्स का इजाफा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने एग्जांपल ही ऐसी लिखी है 2.575। ठीक होगा जी। तो ये देखिए लास्ट डिजिट्स हमारे पास 5 है, ये देखिए मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। लास्ट डिजिट हमारे पास 5 है, उससे अगला हमारे पास ऑड है तो इसका मतलब इसमें एक क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा 2.58। ये देखिए हमारे पास ये एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ये देखिए यहाँ पे आप बुक पे आ जाएं तो बिल्कुल सेम यही चीज़ें सारी इस पैराग्राफ में लिखी हुई, इसलिए मैंने आप लोगों को सिंपल सी वर्डिंग में उसके रूल बताएं, हर एक रूल के साथ एक एग्जांपल बताई है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो जाए।
अब ये सारा यहाँ पे बुक पे डिस्कस करेंगे तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये देखें, उसने कहा नॉन ज़ीरो डिजिट्स तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट। फिर इसी तरह ये देखें, सारे मैंने जो रूल लिखे हैं ये भी वही सारे हमारे पास रूल हैं। ये जो लास्ट वाला है नॉट सिग्निफिकेंट अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, वो कहता है जैसे मैंने कहा अगर हमारे पास वैल्यू, जैसे मैंने कहा 25000, उसने कहा अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट हो ही ना तो हम लास्ट वाले जो राइट साइड वाले ज़ीरोज़ हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे, बाकी जो हमारे पास डिजिट्स होंगे उनको हम उसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। अब ये देखें काउंटिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये देखें बिल्कुल एग्जांपल्स उसी तरह आप लोग इनको पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने वो आप लोगों को 1 बाय 1 सारी चीज़ें क्लियर करवाई हैं। इसी तरह हमारे पास राउंड विद सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये देखें एग्जांपल नंबर 2 है, तो इसको देखें ये बिल्कुल जैसे मैंने वहाँ पर रूल्स बताए हैं ये सारे बिल्कुल वैसे ही हमारे पास रूल्स हैं। ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि ये जो मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। कल वाले लेक्चर्स में हम लोग एरर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। एरर्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं। कल हम उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक अल्लाह हाफिज़।